जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण एवं शहरी भिंड के अध्यक्ष रामशेष बघेल व धर्मेंद्र भदौरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार युवाओं, किसानों और आम जनता के सवालों पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अव्यवस्था का शिकार है। किसान खाद और बिजली के संकट से जूझ रहा है, जबकि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोपों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस अब इन मुद्दों को लेकर प्रदेश भर में चरणबद्ध जन आंदोलन चलाएगी और जनता की आवाज को सड़कों से लेकर विधानसभा तक मजबूती से उठाएगी। बघेल ने कहा कि नीट और सीबीएसई परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है। छात्रों की शिकायतों और मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ा है। कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से प्रदेश भर के विद्यार्थियों के बीच पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की मांग करेगी। भदौरिया ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान प्रदेश का किसान खाद और बिजली के संकट से परेशान है। डीएपी और यूरिया की कमी, खाद की कालाबाजारी, ऊंचे दामों पर उर्वरकों की बिक्री तथा पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मूंग खरीदी में कटौती और समर्थन मूल्य पर सीमित खरीदी ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। कांग्रेस किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए गांव-गांव तक संघर्ष करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़े कथित उज्जैन भूमि प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में उठे सवालों का जवाब प्रदेश की जनता को मिलना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री निर्दोष हैं, तो पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराकर सभी तथ्य सार्वजनिक किए जाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता के प्रश्नों से बचना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए उचित नहीं है। उन्होंने महाकाल लोक परियोजना से जुड़े विवादों तथा सार्वजनिक धन के उपयोग को लेकर उठे प्रश्नों पर भी सरकार से जवाब मांगा। साथ ही कहा कि आस्था से जुड़े संस्थानों पर यदि वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं, तो उनकी पारदर्शी जांच होना आवश्यक है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से पूछा है कि उज्जैन भूमि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कब होगी? किसानों को समय पर खाद और बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? खाद की कालाबाजारी पर क्या कार्रवाई हुई है? छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तथा महाकाल लोक सहित अन्य परियोजनाओं में उठे सवालों की जांच कब तक पूरी होगी? बघेल ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस शीघ्र ही एक विशेष डिजिटल पोर्टल शुरू करेगी, जहां नागरिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानों के दुरुपयोग अथवा कथित अवैध संपत्तियों से संबंधित जानकारी तथा दस्तावेज सुरक्षित एवं गोपनीय रूप से साझा कर सकेंगे। तथ्यों के सत्यापन के बाद उचित समय पर उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस द्वारा प्रदेश भर में पत्रकार वार्ताएं आयोजित की जाएंगी। छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा। 14 और 15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक साइकिल रैली निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरों पर जनता के सवाल उठाए जाएंगे। 15 जुलाई को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा तथा जुलाई के अंतिम सप्ताह में उज्जैन में विशाल जन आंदोलन एवं रैली आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों की शिकायतों ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। प्रभावित विद्यार्थियों ने न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें समय पर राहत नहीं मिली। मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार छात्रों के साथ खड़ी रही है, खड़ी रहेगी। लोकसभा में नेता विपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी भी युवाओं के साथ कथित अन्याय का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। इन्हीं विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस छात्रों की गूंज अभियान के माध्यम से प्रदेश भर में विद्यार्थियों के बीच जा रही है तथा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय की मूल मांगे आत्महत्या कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, जब किसान अपने न्याय की मांग करता है, मैं वो दिन भी याद कर दिलाना चाहता हूँ जब मंदसौर में किसानों ने अपनी आवाज़, हक की आवाज़ उठाई थी, तो ये भाजपा सरकार ने उन पर गोलियां बरसाई। ये वो सरकार है जो असंवेदनशील सरकार है। ना इनको किसानों के हित से कोई लेना देना है, ना जनता के भविष्य से कोई लेना देना है, ना जनता के, हमारे युवाओं के भविष्य को कुचलने का जो काम करती है, उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। आज आपके माध्यम से आप लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। हम सब आपसे अपील करते हैं कि इन ज्वलंत मुद्दों पर जनता का सहयोग करें, जनता की आवाज़ को बुलंद करें। अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नीट पेपर लीक मामला, राम मंदिर अयोध्या में चोरी का मामला, किसानों की समस्याओं का मामला और मोहन यादव ने जो जमीन घोटाला किया है, इन सब को लेके आज प्रेस वार्ता रखी गई थी। और आपने देखा है नीट पेपर लीक के मामले में 15 बच्चों ने आत्महत्या की। नरेंद्र मोदी जी का एक भी मुँह
एक भी सब मुँह से नहीं निकला। आपने देखा राम मंदिर में हजारों करोड़ की चोरी होती है। किसी ने 200 चांदी की ईंटें दान की, किसी ने 3 करोड़ चांदी की हीरे जवाहरात, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेची जाती है। ऐसे कई मुद्दे भिंड में किसानों की समस्याओं को, जब आप डीजल के भाव को जब $106 प्रति बैरल होता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तब आप 10 रुपये बढ़ाते हो। आज 73 रुपये प्रति बैरल हो गया भाव डॉलर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, तो आप कम क्यों नहीं कर रहे? ये भाजपा की सरकार छलावा करने का काम करती है, किसानों को, गरीब लोगों को ठगने का काम करती है। इन्होंने अपनी सत्ता से मतलब है, ये दोगली और दो मुही सरकार है, लाशों के ढेर पे आने वाली सरकार है। और राम मंदिर चोरी में सीधे RSS भाजपा का योगदान है, तो पूरे हाथ से उनका ही था। अगर जल्दी इन सब चीज़ों पर कुछ अंकुश नहीं लगाया गया, और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो सबसे बड़े भू माफिया है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। अगर तो हमारे प्रभारी नेतृत्व में आने वाले दिनों में विधानसभा में घेराव भी किया जाएगा और कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करने का काम भी। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।